शहर के डायवर्सन रोड पर जिला प्रशासन ने डिवाइडर के बीच छोड़ी गई करीब 30 फीट चौड़ी जगह को अब पूरी तरह से बंद कर दिया है। यह रास्ता न्यू राधा वल्लभ मार्केट में जाने के लिए उपयोग में किया जा रहा था। क्रॉसिंग मार्ग बंद किए जाने के निर्णय का अब विरोध भी शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे व्यापारियों ने न्यू राधा वल्लभ मार्केट में अपनी दुकानें बंद रखी और डायवर्सन रोड पर प्रदर्शन किया। आरती टॉकीज के सामने हुए इस प्रदर्शन के दौरान एक अन्य मार्ग की आवाजाही को भी पूरी तरह से रोक दिया गया है, जिससे कुछ ही देर में मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। प्रदर्शन के दौरान कुछ उत्साही प्रदर्शनकारी मार्ग की दूसरी ओर भी पहुंच गए। यहां एक यात्री बस के सामने लेटते हुए उन्होंने बस चालक से बहस भी की। हालांकि कुछ लोगों ने समझाइश देकर प्रदर्शनकारियों को शांत किया, जिसके बाद केवल एक और का रास्ता बंद कर प्रदर्शन किया गया। एसडीएम पीएस कलेश ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों से चर्चा की और उन्हें समझाइश दी। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद व्यापारियों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया और मार्ग पर पुनः आवाजाही शुरू हो गई। रोड ये काम कर रहे हैं, रोड को रोक करके व्यापारियों का व्यापार नष्ट हो गया है। ये दुकानें किराए के 40-40 हजार रुपए महीने की, कहाँ से भरेंगे बच्चों को, कहाँ से पालेंगे? ये कौन सा तरीका है प्रशासन का? इसको अभी तत्काल हटाया जाए और नहीं तो शाम तक भी ये यहाँ से हटेंगे नहीं। तो ये जरूरी विषय नहीं है, जरूरी विषय आर्थिक कमाना है और सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। ये कोई तरीका नहीं है, प्रशासन जागे, नहीं तो ये शाम तक यहाँ से नहीं हटेंगे। जब तक डिवाइडर नहीं हटेंगे हम यही डटे रहेंगे, कोई भी आ जाए। हरिओम पाटीदार। हमने चक्का जाम करा, राधा वल्लभ मार्केट के सभी व्यापारी हमारे साथ है। कल हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था, आवेदन से हमें ये मिला है कि कल शाम को आज सुबह हट जाएगा। व्यापारी बहुत परेशान हो रहे हैं, जिनकी दुकानें ठप हो चुकी है। हमारा निवेदन है कि इसको हटाया जाए और हमारी दुकानदारी के काम चालू हो जाए। हमसे और कोई निवेदन नहीं किसी से। ये जब तक आप हटाओगे नहीं, जब तक जारी रहेगा। हमारे खाने के वांदे हो रहे हैं, हमारे पास मतलब गोली बट्टे के ठिकाने नहीं हो रहे हैं। व्यापार कहाँ जाएगा? सब व्यापारी बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं। तो हमारा निवेदन यही है साहब कि उसको हटाया जाए। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।